फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। ईरानी सफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पहली बाज़ाब्ता मुलाकात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से है। सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अलावा मुशीर बराए कौमी सलामती जनरल आसिम मलिक और DG मिलिट्री इंटेलिजेंस भी शरीक थे। ज़राए का बताना है कि ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा गैर आबादी इस्लामाबाद में ईरान के सफ़ीर अमीर मुक़द्दम और ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई भी मुलाकात में मौजूद थे। याद रहे कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची गुज़िश्ता रोज़ मुख्तसर वफ़द के हमरा पाकिस्तान पहुँचे थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मुलाकात तय नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान और अमेरिका के दरमियान किसी मुलाकात के मंसूबे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के साथ सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। तर्जुमान इस्माइल बकाई ने मज़ीद कहा कि इस दौरे में पाकिस्तान के आला हुकाम से मुलाकात होगी, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जारी सालिसी से मुतालिक अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि अमेरिका के मुसल्लत करदा जारहाना जंग के खात्मे और ख़त्ते में अमन की बहाली से मुतालिक अमूर पर भी बात होगी। तर्जुमान ने बताया कि इस दौरे में ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई मीटिंग तय नहीं है। पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों में ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तान को फराहम करेगा। ईरान बातचीत करना चाहता है, बाइख्तियार लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा कि ईरान किसी मुआहदे तक पहुंचने के लिए बातचीत करना चाहता है। तेहरान अमरीकी मुतालबात के मुताबिक पेशकश देना चाहता है। हम ईरान में इन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं जो बाइख्तियार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मज़ीद कहा कि अमरीका ईरान पर मौजी दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिका ईरान को गैर कानूनी तेल की तिजारत को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम कर रहा है। ईरानी तिजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे। ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा है। अमेरिकी महकमा खजाना का कहना है कि ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। चीन में कायम ऑयल रिफाइनरी, 40 शिपिंग कंपनियों और ऑयल टैंकर पर पाबंदियां लगाई गई हैं। पाबंदियां इन पर लगाई गई हैं जो ईरान के साथ कारोबार और तेल मुंतकिल करने में मुलव्विस हैं। अमेरिका ईरान के साथ तेल का कारोबार को रोकने में मजीद सख्त इक़दाम कर रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी फौज ने ईरानी परचम वाले एक और बहरी जहाज को रोक दिया। ईरानी जहाज को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। बहरी जहाज ईरानी बंदरगाह की तरफ जा रहा था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज से 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा चीनी हुकूमत की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के दौरान वो 25 से 27 अप्रैल तक सुबह हनान के शहर चौंगशा, जबकि 28 अप्रैल से 1 मई तक सुबह मैनान के शहर सानिया का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान सदर जरदारी चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें पाकिस्तान और चीन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, खसूसन इक़्तिसादी और तिजारती ताउन और सी पैक पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तर्जुमान के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह रवाबत की दरीना रवायत का हिस्सा है और इस साल पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह भी मनाई जा रही है। बयान में कहा गया है कि ये दौरा दोनों ममालिक के दरमियान और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का आगाज़ है। सोल्जर बाजार की रिहायशी मुकामी समाजी कारकुन असमत असलम को गुज़िश्ता 20 साल से रेखा नामी खतून ने जीना हराम कर रखा है। मुकामी समाजी कारकुन हसूल इंसाफ के लिए अदालत से रजू कर लिया। असमत असलम ने बताया है कि एक समझी कारकुन गुज़िश्ता 20 सालों से रेखा नामी औरत हमारे अहले खाना पर झूठे इल्ज़ामात और मुकदमात बनाती हैं। शेरी मेरी माता का मंदिर प्लाट नंबर 9 चैरिटी है, जो कि मद्रासी हिंदू पंचायत के नाम हरलेस है। 17 अप्रैल को डिस्ट्रिक्ट ईस्ट नाजर ने भी अपनी रिपोर्ट्स में बताया कि मंदिर और मूर्तियों को मिसमार करके गंदी गली में मुंतकिल किया। अज़मत असलम एक समाजी कारकुन हूँ जो गुज़िश्ता 20 सालों से रेखा नामी औरतें हमारे अहल खाना पर झूठे मुकदमात कायम करती रहती है और कायम किए हुए भी। इसका प्लाट जो है मंदिर का प्लाट है, 9 नंबर प्लाट। एक जो है ना चैरिटी प्लाट है, मद्रासी हिंदू पंचायत कमेटी के नाम पर रजिस्टर लीज है। ये 2015-17/4 डिस्ट्रिक्ट
ईस्ट नाजिर की रिपोर्ट के में भी बताया गया कि इसने मंदिर और इसकी मूर्तियों को तोड़ फोड़ करके गंदी गली में शिफ्ट कर दिया है ताकि वो इस प्लाट को फ़रोख्त कर सके। मेरी हिंदू कम्युनिटी से अपील है कि वो इस मंदिर को बचाए और मेरी आला हुकाम से डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, एसपी और डीएसपी सिंध, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सदर डॉक्टर रमेश कुमार और इलाका के एसएचओ वकार अजीम से अपील है कि वो इसके झूठे प्रोपेगेंडे में ना आए और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नामी खातून इस चैरिटी प्लाट को फरोख्त ना कर सके। मेरी हिंदू कम्युनिटी से अपील है कि इस मंदिर को बचाएं। आला हुकाम डीजी रेंजर्स, आईजी सिंध, पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सदर डॉक्टर रमेश कुमार और इलाका एसएचओ वकार अजीम से अपील है कि वो इस झूठे प्रोपेगेंडे में ना आए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। औरंगी टाउन में मुमकिना मौत का खेल जारी। चिंची रिक्शों पर ओवरलोडिंग और लोडिंग रोज का मामूल बना हुआ है, बट जो कभी भी बड़े हादसे का शिकार हो सकता है। जबकि पाबंदी के बावजूद चिंची माफिया के सरगना मुंशी और अड्डे के मालकान करीब रिक्शा ड्राइवरों को रिक्शे चलाने पर मजबूर करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका भत्ता, जो वो करीब रिक्शा ड्राइवरों से फंड के नाम वही फीकस 400 रुपये फी रिक्शा वसूल करते हैं। फंड के नाम पर भत्ता वसूल करने वाले सबसे बड़े मगरमच्छ हैं। उनके खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई ना हो सकी। उन तमाम मामले में ट्रैफिक पुलिस का मुकम्मल सपोर्ट हासिल। अगर किसी मुंशी को पकड़ा जाए तो उसे छोड़ दिया जाता है, ये कहकर कि ये मुंशी पाबंदी से मुतल्लिक लाइल्म था। जहां आला अफसरान की मौजूदगी में चिंची रिक्शों के खिलाफ मुसलसल क्रैकडाउन किया गया हो और मुंशी को इल्म ना हो, ये सब मिली भगत और कमाई जारी रखने के लिए हरबे हैं। उस बात का अंदाजा हिरासत में लिए गए मुंशी की बातों, ट्रैफिक एस और निज़ाम की गुफ्तगू से लगाया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। ये A2 का मुंशी है। क्या नाम है बेटा? इस्माइल नाम है। और ये 5 नंबर पे जो है A2 की गाड़ियां लगा के उनको टोकन दे रहा था और जो है गाड़ी खड़ी कर रहा था 5 नंबर। जब 5 नंबर इनको मना भी किया गया और इनकी टाउन 5 नंबर में 188 के हिसाब से गाड़ियां बंद हो रही हैं, फिर भी इनके अड्डे वालों ने इनको बताया नहीं कि हमने बोला था कि 0 कर दो। इन लोगों ने 0 नहीं किया और ये इनको अड्डे वालों ने बताया ही नहीं। तो लिहाजा जो है अभी ये मुंशी को भी लेकर आया हूँ और जो गाड़ी को ये टोकन देता है उसको भी लेकर आया हूँ। ठीक है और ये मुंशी बोल रहे हैं मेरे को ना अड्डे वालों ने बताया ना किसी ने बताया। भाई अपना बयान दो। इससे हमारे को जो किसी ने नहीं बताया कि भाई शाही औरंगी बंद दो, गाड़ियाँ बंद। सुबह आया हूँ, अभी जो है ना गाड़ी लेकर आए। टोकन कौन सा दे रहे थे? टोकन वहाँ से दे दें, मतलब आप जो है यहाँ पर गाड़ी खड़ा करके आवाज़ ठीक है। दूसरी जानिब औरंगी टाउन में वाक़या कतर अस्पताल, जो इस इलाके के मकीनों के लिए बड़ा और मशहूर अस्पताल है, रोजाना सैकड़ों मरीज लाए जाते हैं, लेकिन चिंची रिक्शों की भरमार के बायस एम्बुलेंसेस को शदीद परेशानी का सामना है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अमजद बुखारी से तफसीलात जानते हैं। जी अमजद, क्या तफसीलात हैं, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद है औरंगी टाउन के मशहूर कतर हॉस्पिटल के सामने। बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पर ये चिंची रक्षों ने और चिंची माफिया ने किस तरीके से यहाँ पर अपना अंबार लगाया हुआ है और बिल्कुल तमाम रोडों को बंद किया हुआ है। यहाँ से आने जाने वाले एम्बुलेंस को और मरीजों को इमरजेंसी में लाने ले जाने में बहुत ही मुश्किलात और का सामना करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा दुश्वारी होती है। इसी हवाले से आप देख सकते हो चिंची रक्षों पे किस तरीके से लोग इस तरह ओवरलोड जा रहे हैं, जैसे इंडिया की ट्रेनों में ओवरलोड ट्रेनें जा रही होती हैं। चिंची रक्षे को इंडिया की ट्रेन बनाए हुए इन्होंने। और इसी हवाले से आप देख सकते हो कि मेन कजाबी चौक 1 नंबर, ये आप देख सकते हो कि इन्होंने बिल्कुल चिंची रक्षों ने इसको बंद रखा हुआ है और मुकम्मल तरीके से बंद है। और यहाँ से आने जाने की जो गाड़ियाँ हैं इमरजेंसी में या मस्जिद की इस तरह कोई भी गाड़ी आना जानी चाहे, एम्बुलेंस हो गए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हो गई, इलाके की इमरजेंसी हो जाए तो उनमें इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जी हाँ, ये आप देख सकते हो कि जो मस्जिद निज़ाम साहब हैं, एसओ निज़ाम साहब, ये बिल्कुल इस वक्त मुकमका के माहौलों में बैठे हुए और ये किसी किस्म की कार्रवाई अपनी दिखा नहीं रहे। कह तो रहे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो भी चिंची माफिया है इसके खिलाफ जिस तरह कार्रवाई होनी चाहिए वैसी कार्रवाई नहीं हो रही है। जो चिंची रक्षे अपनी मदद आप चल रहे गलियों और कुचों में उनको ये पकड़ के ला रहे और उसके हवाले से ये अड्डे वालों को और चिंची माफिया को मजीद मजबूत कर रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि आप लोग अड्डा नहीं देते हो तो इसलिए हम आपको पकड़ रहे हैं। तो आइंदा के लिए वो बेचारे खौफजदा होकर उसी अड्डा वालों से मजबूर होते हैं, उनको हफ्ता अदा करते हैं और बता अदा करते हैं और गाड़ियाँ रोड पर चलाते हैं। जी
DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच के अहकामात पर मुनश्शात और गुटका मावा के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया। सरजानी टाउन में बदाम समाना गुटका मावा टाउन के कारखाने पर छापा, 4 मुलजमान गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मजमूई क्रैकडाउन में 22 मुलजमान गिरफ्तार। DIG वेस्ट जोन इरफान बलोच के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने मुनश्शात और गुटका मावा के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज करते हुए सरजानी की हदूद तीसर टाउन में बड़ी कार्रवाई अंजाम दी, जहां अंदरून मकान कायम गुटका मावा फैक्ट्री पर छापा मारकर बदनाम समाना मुलजिम यासिर उर्फ गुटका डॉन समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान मकान से 1050 पुड़ियाँ तैयार गुटका मावा, 15 किलो भीगी हुई छालियाँ, चूना, मुख्तलिफ इकसाम का तंबाकू, पैकिंग रैपर्स और दीगर सामान बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में यासिर उर्फ गुटका डॉन, राशिद वल्द यूनस, उबैद वल्द सईद और इब्राहिम वल्द फारूक शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुलिस ने दीगर इलाकों में भी इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई करते हुए मजमूई तौर पर 22 मुलजमान गिरफ्तार किए, जिनमें 4 मुनश्शियात फरोश और 18 गुटका फरोश शामिल हैं। जबकि नुमाइंदा 92 AG डॉक्टर अमजद बुखारी से बात करते हुए गिरफ्तारियां मुख्तलिफ थाना जात की हदूद से अमल में लाई गईं, जिनमें औरंगी 10 मुलजमान, मोमिनाबाद 2, इकबाल मार्केट में 2, पीराबाद में 1, मंगूपीर में 1, सरजानी से 5 और गुलशन मामार में 1 शामिल है। मुलजमान के कब्जे से मजमूई तौर पर 66 ग्राम आइस, 120 ग्राम चर्स, 15 किलो चालिया, 2559 पुड़ियाँ तैयार गुटका मावा और नकदी बरामद की गई। तमाम गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ सिंध गुटका मावा एक्ट और दीगर मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। लुकमान शाह के गुटका मावा की खरीदो फरोख्त लांडी कोरंगी में जारी है। मुजम्मल मांझी अदालतों से मफरूर होने के बावजूद ताहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। आजम ने PSL फाइनल में तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के फाइनल के लिए तमाशाइयों को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने की दरख्वास्त की थी। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म भी चाहते थे कि फैंस को इजाज़त मिलनी चाहिए। फ्रेंचाइज ऑनर की दरख्वास्त पर वज़ीर आज़म ने PSL फाइनल में फैंस को स्टेडियम आने की इजाज़त दे दी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने किफ़ायत जारी मुहिम पर भी जोर दिया है। ख्याल रहे कि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी और अमरीका ईरान जंग के बायस पैदा होने वाले तेल बहरान के पेश नज़र वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क भर में किफ़ायत जारी मुहिम का ऐलान कर रखा है।